हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे टैली ERP9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं और कैसे उसमें सुधार कार्य करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं टैली ERP9। उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे विंडो बटन दबाकर टैली। अब देखिए यहाँ पे हमें इंटरफेस में दिखने लग जाएगा टैली ERP9, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मेरा टैली ERP9 ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है प्रोसेसिंग के लिए, उसके तब तक हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें 4-5 ऑप्शंस मिलेगा, तो उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा, तो उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग इसमें कंपनी क्रिएशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है हमारा एक्टिवेट यूर लाइसेंस। एक्टिवेट यूर लाइसेंस का मतलब होता है कि जब भी हम कोई कंपनी में वर्क करते हैं या उसमें हम वर्क चालू करते हैं तो हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तब उस कंडीशन में हम एक्टिवेट लाइसेंस का यूज करेंगे। उसके बाद अगला आता है रीएक्टिवेट लाइसेंस। रीएक्टिवेट लाइसेंस का मतलब होता है कि कंपनी का अगर लाइसेंस को रिन्यूअल करना है तो उसके लिए रीएक्टिवेट लाइसेंस का यूज करेंगे। और उसके बाद गेट रेंटल लाइसेंस, यदि हमें लाइसेंस को रेंट पर लेना है तो उसके लिए गेट रेंटल लाइसेंस का यूज करेंगे। यदि कंपनी का ये लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करना है, मतलब उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर एग्जैक्टिंग लाइसेंस का प्रयोग करेंगे। और लॉगिन अगर रिमोट के थ्रू हमें चलाना है तो उसके लिए लॉगिन एज रिमोट टेली डॉट नेट यूजर्स यूज करेंगे। लेकिन हमें जब हम प्रैक्टिकली थ्रू टेली का यूज करते हैं तो हमें सिंपल यूज करना पड़ता है वर्क इन एजुकेशन मोड को। वर्क इन एजुकेशन मोड पर तो हम जो आज प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो वर्क इन एजुकेशन मोड में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड में कार्य करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड में कार्य करना। तो उसके लिए हम तो एक डब्ल्यू प्रेस करके वर्क इन एजुकेशन मोड में आ सकते हैं या एरो बटन का यूज करके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें आ जाता हूँ, डब्ल्यू प्रेस करके इसमें आ जाता हूँ, ये आ गया। फिर एंटर बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पे हमें दिखेगा दो ऑप्शन अभी केवल, सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी। देखो सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी कहाँ पर शो होता है, हम लोग शो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कंपनी दिख रहा है और नीचे दिख रहा है हमारा क्रिएट कंपनी। तो हमें सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा, कोई भी एक नया कंपनी बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट कंपनी पर। तो क्रिएट कंपनी पर जाने के लिए हम लोग दो ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड से सी प्रेस कर सकते हैं या एरो बटन पे कंपनी ऑप्शन पे आकर क्रिएट कंपनी पर एंटर कर देंगे। अब कंपनी क्रिएशंस का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर है उसका नाम एक क्रिएट करना, ताकि उस पर हम अपना सारा रिकॉर्ड कर सकें। और एग्जांपल्स के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अशोक ट्रेडर करके एक मैं कंपनी ले लिया, अशोक ट्रेडर कंपनी बना दिया। अब एंटर बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी होती है उसकी एक स्पेसिफिक एड्रेस होती है, तो एड्रेस क्या डालना पड़ेगा हमें, जहाँ पे ट्रेडर है लोकेटेड है उसका डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें बिलासपुर में है तो यहाँ पे मैं बिलासपुर लिख दिया। यहाँ पे आप एक तो पूरा एड्रेस डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल एड्रेस डाल सकते हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ लिख दिया। ठीक, फिर एंटर करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे कंट्री हमें बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट मिलेगा। नीचे आएगा हमारा स्टेट। अब हमारा कंपनी जिस स्टेट में लोकेट होती है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर हमें सारा लिस्ट शो करेगा, ये देखो यहाँ पे हमें सारा लिस्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेना है और एंटर बटन दबा देना। फिर इसका पिन कोड, कोई भी कंपनी हो एरिया की पिन कोड होती है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक पिन कोड लिखता हूँ 49500। ठीक से ये मैं पिन कोड ले लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा फोन नंबर। जिस कंपनी में आप वर्क करोगे उसका एक फोन नंबर मिलेगा, उसको टाइप करना पड़ेगा जो 6 अंक का होता है। तो बाय डिफॉल्ट मैं 6 अंक का एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ नंबर। फिर मोबाइल नंबर आपको पता है नॉर्मली जो यूज करते हैं वो डालना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डाल दिया 983। और फिर ये बाय डिफॉल्ट ये डाल देता हूँ मैं मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के फैक्स नंबर को आपको कुछ नहीं डालना है, छोड़ देना है। अब आता है हमारा ईमेल। जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसका एक ईमेल रहता है। तो बाय डिफॉल्ट मैं एक ईमेल बना लेता हूँ, उसी को डाल देता हूँ, जैसे कि अशोक ट्रेडर @gmail.com करके मैं डाल दिया। अब वेबसाइट, यदि उस कंपनी का वेबसाइट है तो वेबसाइट को एंटर कर देना है, नहीं है तो स्किप कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, अशोक ट्रेडर डॉट इन करके एक वेबसाइट है इसका। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ अशोक ट्रेडर, सॉरी अशोक ट्रेडर डॉट इन करके इस कंपनी का वेबसाइट है, एंटर। अब यहाँ पे हमें दो चीज समझना पड़ेगा, ये डेट्स के बारे में। तो डेट के बारे में समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हम कोई भी कंपनी में वर्क करेंगे, यदि वो लाइसेंसी वर्जन रहेगा तो हम अपने हिसाब से डेट इसमें एंटर कर सकते हैं। परंतु हम लोग जब वर्क इन एजुकेशन मोड में कार्य करते हैं तो ये बाई डिफॉल्ट 1 मार्च और 1 अप्रैल को ही लेता है। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यदि हम लोग कोई भी लाइसेंस लेते हैं तो वो शो ऑफ डेट यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे। और अगर वो इंडिंग डेट उसका है तो ये यहाँ पे शो होगा। तो ये चीज हमें समझना पड़ता है।
तो जब हम लाइसेंसी वर्जन में करेंगे तो ये चीज को समझना पड़ेगा। वर्क इन एजुकेशन मोड में इसको बाय डिफॉल्ट रहने देना, एंटर करके नीचे आना है। एंटर करके नीचे आने के पश्चात हमें सिक्योरिटी कंट्रोल मिलेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि हम कंपनी में कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि कोई हमारे कंपनी पर छेड़छाड़ ना कर सके, परंतु इस ऑप्शन को अभी स्किप करते हैं। आगे के वीडियो में हम आपको इसको बताएंगे कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। इसको सीधा नीचे करके एंटर आना है। बाकी इधर बेस करेंसी सिंबल्स ये सब सेट रहता है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। बाकी इधर कुछ नहीं करना है और एंटर, और लास्ट में एक बार एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। अब ये देखो हमारा अशोक ट्रेडर नाम से एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमें कंपनी दिख रहा है, यहाँ पे अशोक ट्रेडर नाम से हमारा एक कंपनी बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाना पड़ता है। अब जान लेते हैं कंपनी को सुधार कैसे करते हैं, इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो फिर से हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, कंपनी इन्फॉर्मेशन में। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए एक माउस को यूज करके उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन से हमें प्रेस करना पड़ेगा अल्ट F3। ये अल्ट F3 प्रेस करोगे तो इसमें पहुंच जाओगे। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन में जो आपको बताया था वो शो हो जाएगा। ये देखो चार ऑप्शन क्या क्या, चार ऑप्शन हमारा शो होगा, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, अल्टर और क्रिएट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी मतलब होता है जितना कंपनी हमारा बना रहे हैं वो इसमें स्टोर रहेगा। सेट कंपनी मतलब 2 से 4 कंपनी हमारे पास ओपन है, उसमें से एक को बंद करना है तो सेट कंपनी का यूज करेंगे। क्रिएट मतलब अभी हम लोग नया क्रिएट किए तो हम उस कंडीशन में क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे। अल्टर मतलब कंपनी में कोई कार्य करते हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं एक एक को बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अल्टर से। अल्टर का क्या यूज बताया मैं, कि इसका कार्य सुधार कार्य करने के लिए किया जाता है। तो अल्टर में हमें आना पड़ेगा। अल्टर में आने के लिए दो चीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक को ए प्रेस कर सकते हैं और दूसरा यूज कर सकते हैं हम लोग एरो बटन का। ये अल्टर में आ गए, कंपनी ओपन करेंगे, इस क्रिएशन का ऑप्शन हमें ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो चीज को हम लोग सुधार कार्य करना है वो जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमें एड्रेस को सुधारना है, तो एड्रेस को मैं सुधार सकता हूँ। जैसे कि गांधी चौक बिलासपुर में लोकेटेड है, गांधी चौक बिलासपुर टाइप कर देंगे और सीजी लिख देंगे। अब इंटर करके आपको सीधा लास्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं, यही आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए करके, फिर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो अभी पता कैसे चलेगा हमें कि सुधार हो गया, तो फिर से इसमें इंटर करके ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे हमें गांधी चौक लोकेटेड कर रहा है। देखो हमारा ये चीज हमें एडिट हो चुका है, मतलब सुधारकारी हो सके। गांधी चौक पहले था बिलासपुर सिटी, अब गांधी चौक बिलासपुर। इस प्रकार से हम लोग इसमें सुधार कार्य कर सकते हैं। अब इसमें अब देखो यहाँ पे हमें बाहर जाने के लिए हम लोग एस का बटन का यूज करेंगे। ये बाहर आ गए। अब समझ लें हम लोग अल्टर, और समझ के लिए क्रिएट कंपनी। अब हमें सेलेक्ट कंपनी और शट कंपनी को समझ। तो सेलेक्ट कंपनी मतलब होता है जितना कंपनी हमारा ओपन रहेगा ये सेलेक्ट कंपनी। अब देखो ओपन करते हैं सेलेक्ट कंपनी। अब देखो यहाँ पे हमारा एक ही कंपनी शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपनी बना हुआ है। जितना कंपनी बना रहे हैं वो सब इसमें शो होगा। आपके पास बाई डिफॉल्ट यदि सट कंपनी का यूज करना है, यदि 3-4 कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग हो रहा है तो सबको बंद करने के लिए हम सट कंपनी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको समझने के लिए एक और कंपनी बनाना पड़ेगा। तो मैं तेजी से एक और कंपनी बना लेता हूँ। क्रिएट में जाके यहाँ पे जैसे कि मान लिया मैं एक्सो प्राइवेट लिमिटेड, ये इसको बाय डिफॉल्ट मैं स्टूडियो बना लेता हूँ। जैसे कि ये रायपुर में हमारा लोकेटेड है तो रायपुर टाइप कर दिया यहाँ पे। ये ताकि आप समझने के लिए इसको बाय डिफॉल्ट बना रहा हूँ तेजी से, आपको इसको आराम से बनाना। ईमेल बाय डिफॉल्ट ये स्किप कर देते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा दो कंपनी ओपन हुआ है। दो कंपनी कैसे ओपन हुआ, देखो ये हमारा अशोक ट्रेडर और XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। ठीक है, अब इसमें से एक को हमें बंद करना है ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक फाइल में कार्य कर सके। उसके लिए हम लोग करेंगे सेट कंपनी का। देखो सेट कंपनी में जाएंगे, सेट कंपनी में जाने के बाद देखो हमें XYZ प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा XYZ बंद हो गया, लेकिन ये स्टोर कहाँ पर मिलेगा, हमें सेलेक्ट कंपनी पर मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार जाके बता देता हूँ, सेलेक्ट कंपनी। देखो यहाँ पे हमारा दोनों है, फिर इसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। फिर बंद करना है तो हम सेट का यूज कर सकते हैं। सेट में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, ये अशोक ट्रेडर। अब मान के चलो अशोक ट्रेडर को बंद करना है तो इस सेट का यूज करेंगे। अशोक ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब देखो हमारे पास सारा कंपनी बंद हो गया है। फिर से कोई कंपनी ओपन करना है तो फिर सेलेक्ट का यूज करेंगे और अशोक ट्रेडर को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर से कंपनी ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से हम टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी को सेट कर सकते हैं, कंपनी को सुधार कार्य कर सकते हैं और कोई भी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अब देखो लास्ट ऑप्शन में बताता हूँ, कोई भी कंपनी को आपको डिलीट करना है। उसके लिए क्या करोगे, अल्टर में जाओगे, अल्टर में कंपनी को ओपन करोगे। जैसे कि मेरे को XYZ को करना है, सबसे पहले सेलेक्ट में जाके XYZ
प्राइवेट को लिमिटेड को ओपन कर लेंगे। देखो प्राइवेट को ओपन कर लिए, अब जाएंगे अल्टर में। देखो अल्टर पे आ गए, अब इस कंपनी को ओपन करेंगे। अब इस कंपनी इस इंटरफेस को ओपन होने के बाद आपको प्रेस करना है अल्ट टी। उसके बाद ये पूछेगा डिलीट करके, तो यस पर क्लिक कर सकते हैं या एंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर आर यू श्योर पर 3 बार कंफर्मेशन करेगा ताकि कोई गलती ना हो डिलीट करने में। अगर श्योर है तो एंटर बटन प्रेस कर देंगे या यस पर क्लिक कर देंगे। मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब देखो हमारा वो कंपनी डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट कंपनी में जाकर देखूंगा, देखो उसके लिए एक्स बटन से मैं बाहर आता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी में जाके देखूंगा मैं एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड शो नहीं करता। इस प्रकार से कंपनी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताएंगे ग्रुप और प्लेसर्स के बारे में। थैंक यू।